वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बेल नोटिफिकेशन आइकन बना होगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें कि जब भी मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल नंबर 4 कराने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम इस तरह का एक टेबल बनाएंगे जी। इस तरह की टेबल बनाने के अंदर हम कॉलम ए के अंदर लेंथ हेडिंग देंगे, उसके अंदर रैंडम वैल्यूज यहाँ पे यूज करेंगे। इसी तरह फिर हम यहाँ पे ये वैल्यूज जो मौजूद हैं इन्हीं वैल्यूज को इस्तेमाल करके एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है जी। हमने किसके एरिया फाइंड करने हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखें जी, इस तरह आपने सबसे पहले उसने क्या कहा है कि आपको इस तरह की प्रैक्टिकल के अंदर इस तरह की डायग्राम वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे दी हुई होगी और एक कॉलम आपका एम्प्टी होगा और उस कॉलम से रिलेटेड आपसे टास्क पूछा जाएगा। जिस तरह यहाँ पे टास्क है जी, यहाँ पे आपने क्या निकालना है जी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। अब ये आपने सबसे पहले वर्कशीट बनानी है, आपने प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर आप बुक से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ करके दिखाता हूँ। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि हमने फार्मूला इंटर करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। और फार्मूला हम C2 मतलब इस कॉलम C और रो 2 यहाँ पे हम वो फार्मूला लगाएंगे और फिर C3 से C5 तक मतलब यहाँ तक हम सारा ड्रैग करेंगे, फिल हैंडल की मदद से ड्रैग करेंगे नीचे डाउनवर्ड और सारे के सारे वो आपके रिजल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। अब स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या हमने जो फार्मूला यहाँ लगाना है हमें हर जगह लिखना है? हर जगह आपने नहीं लिखना। आपने बोर्ड के पेपर के अंदर भी आपने सिर्फ एक सेल का जो आपको बताया हुआ है, जो पूछा गया उसके अंदर आपने वो बताना है कि मैंने इस सेल के अंदर ये फार्मूला लिखा है। बाकी आपने फिल हैंडल की मदद से सारे कैलकुलेट कर लिए। ये आपको हिंट दिया जा रहा है। कुछ सवाल के अंदर बोर्ड के पेपर में हिंट आपको नहीं दिया जाता, लेकिन वो चीज़ें आपको पता होती हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज हम इस प्रैक्टिकल को। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी? सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। ठीक है जी, एक्सेल को यहाँ से ओपन कर लिया। अब हमने यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक बनानी है, तो ये ब्लैंक वर्कबुक आ गई। आप मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह उसने कहा था कि जी आपने ये शीट बनानी है, इस शीट के अंदर ABC ये तो आपको दिए हुए हैं, रोज भी दी हुई है 1 2 3 4। आपने सिर्फ टेबल बनाना है। सबसे पहले मैं देखूंगा कितनी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं। 5 दी हुई हैं। कॉलम कितने हैं? C तक हैं। तो पहले हम यहाँ पे मैं बल्कि आगे यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अपनी तरफ से यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो चलें आपकी बुक वाला ही कर लेते हैं। यहाँ पे गए, मैं 5 तक चला जाता हूँ। ये आपने करने के बाद ये जो फॉन्ट वाला ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो बॉर्डर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑल बॉर्डर्स इसको क्लिक किया तो ये इस तरह की आपकी बन जाएगा। अब यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है जी, ए के नीचे लेंथ लिखी है। यहाँ पे आपने लेंथ की वैल्यू देनी है। लेंथ की वैल्यू देने के बाद फिर आपने यहाँ पे विड्थ की वैल्यू देनी है। विड्थ की वैल्यू देने के बाद नेक्स्ट हेडिंग एरिया की आ जाती है। एरिया ये जो लेंथ की वैल्यू देने के बाद आपने विड्थ की वैल्यू देनी है। लेंथ और विड्थ की वैल्यू जब आप दे देंगे तो फिर आपने एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है। लो, एरिया की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के लिए आपको फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा भी है कि फार्मूला जो यहाँ पे लिखा जाता है वो इक्वल की मदद से लिखा जाता है। ठीक है जी। स्पेलिंग मैं सही कर लेता हूँ, स्पेलिंग यहाँ पे गलत होगी। ठीक है जी। अब ये देखें, ए के नीचे लेंथ, बी के नीचे विड्थ हो गया, सी के नीचे एरिया। सेम यही हमें उसने कहा था, ए के नीचे लेंथ, बी के नीचे विड्थ, सी के नीचे एरिया। रैंडम वैल्यूज उसने दी हुई है, हम अपनी मर्जी से कोई वैल्यू दे देते हैं। मैं मिसाल के तौर पे दे देता हूँ 10, नेक्स्ट पे दे देता हूँ 12, फिर दे देता हूँ 14, फिर दे देता हूँ 16। मैं अपनी मर्जी से वैल्यू दे रहा हूँ। आपको जो वैल्यूज दी होंगी आपने वो करनी है। यहाँ पे
जब प्रोसीजर लिखेंगे तो आपने वही वैल्यूज लिखनी है जो आपको क्वेश्चन पेपर पे दी होंगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, यहाँ लिख देता हूँ 6, यहाँ लिख देता हूँ 8, नीचे लिख देता हूँ 2। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे की सारी जो हेडिंग्स हैं ये सेंटर में है, तो मैं ये अलाइंड वाले ऑप्शन में जाऊंगा। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था, अलाइनमेंट इज द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। हम सेंटर में करेंगे तो ये ऊपर 3 बने, ये लेफ्ट के लिए, ये सेंटर के लिए, ये राइट के लिए। ठीक है, तो हम सेंटर पे क्लिक करते हैं, ये देखिए सेंटर में आ गए। इसी तरह ये नंबर्स को भी मैं कहता हूँ कि इनको क्लिक पहले सिलेक्ट करूंगा और ये सेंटर में मैंने कर दिया। अब उसने कहा कि आपने यहाँ पे C2 के अंदर फार्मूला लिखना है। आपने किसी भी सेल के अंदर जब फार्मूला लिखना होता है तो आप इक्वल लिखेंगे। पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जहाँ पे वो फार्मूला लिखना है वहां पे उस सेल को सिलेक्ट करना है। मैंने ये जो सिंबल प्लस की मदद से माउस से यहाँ पे सिंगल क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल। हमें फार्मूला बताया हुआ है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब ये आपने नहीं लिखना यहाँ पे कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जो आपको क्वेश्चन पेपर में बताया जाएगा वो आपको लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ ही बताया जाएगा, लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ये फार्मूला जब यूजर लिखेगा तो यहाँ क्या लिखता है, यही मेन चीज आगे चेक की जाती है। तो आपने यहाँ पे लेंथ विड्थ नहीं लिखना, आपने देखना है कि ये कॉलम कौन सा है, ए कॉलम है। ठीक है जी, ये आपका ए कॉलम है। ये आपका कौन सा कॉलम है, ये बी कॉलम है, तो ये बी के अंदर वैल्यू है। लेकिन ये ए कॉलम के अंदर किस सेल, कौन सा सेल है, A2। इसी तरह बी की विड्थ जो है ये वैल्यू B2। तो आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल के बाद A2। ये आपका सिलेक्ट हो गई, ब्लू इर्द गिर्द का मतलब है कि ये अब सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट को प्रेस किए रखना है और 8 की को प्रेस करना है। आपके कीबोर्ड के ऊपर 8 की होगी, उस जब शिफ्ट प्रेस किए रखेंगे और 8 को प्रेस करेंगे तो मल्टीप्लाई के सर का सिंबल आ जाएगा। फिर आपने इस सेल के बारे में बताना है, तो ये मैं इसको क्लिक करता हूँ। इसके इर्द गिर्द का मतलब ये कि अब ये सिलेक्ट है, मैंने माउस से सिलेक्ट किया। अब हमने क्या किया कि लेंथ A2 होगी, विड्थ B2 होगी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करता हूँ, ये देखें हमारे यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब इसको भी सेंटर कर लेते हैं, तो ये आपका 10 मल्टीप्लाई 5 50 होता है। तो ये आपको मैंने बताया था, ये फार्मूला बार होता है। यहाँ पे देखें जो आपने सेल देखा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस सेल के पीछे कोई फार्मूला नहीं है, यहाँ पे नहीं नजर आ रहा। लेकिन जब मैं इस पे ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे ये फार्मूला बार के ऊपर इस सेल के पीछे जो फार्मूला है वो आप देख सकते हैं। आप चाहते हैं यही इसी सेल के अंदर देखना है तो आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको वो फार्मूला दिखा दिया जाएगा। अब आप उसने नेक्स्ट कहा था कि आपने नीचे C5 तक सारे फिल हैंडल की मदद से करने। अब यहाँ पे हमें अलग उसने कहा है कि आपने यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखना, तो फिर हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे बॉर्डर पे बॉटम पे जाते हैं ब्लैक कलर का प्लस का सिंबल बन जाता है, लेफ्ट क्लिक किए रखना है और आप नीचे फिल करना है। ये ड्रैग हो रहा है नीचे डाउनवर्ड्स। आप यहाँ पे जब लाएंगे क्लिक किए रखना है और आपने आप वो बटन रिलीज कर देना है। जब रिलीज करेंगे तो ये सारा रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये देखें बाकी सारा रिजल्ट आ गया। आप इसके पीछे ऑटोमेटिकली वो देखें सेल का एड्रेस चेंज होता जा रहे हैं और खुद ब खुद फार्मूले की मदद से वो वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिकल था जिसके अंदर हमने एक शीट बनाई और उस शीट के अंदर हमने लेंथ की हेडिंग दी, विड्थ की और एरिया की, फिर उनको सेंटर किया, फिर उनके अंदर रैंडम वैल्यूज दे के सेंटर किया। फिर हमने एरिया जो C2 वाले के अंदर फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने के बाद हमने इंटर की प्रेस की और फार्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हमने वो सेल्स के आपने एड्रेस लिखने, ये याद रखना है कभी भी हेडिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ नहीं आपने लिखनी। आपने देखना है कि ये जो वैल्यू जिस जगह मौजूद है उस सेल का एड्रेस क्या है, A2 है, आपने इज इक्वल टू A2 करना है। सबसे बड़ी गलती यही स्टूडेंट करते हैं, जब लिखने के दौरान वो सेल के एड्रेस फार्मूले के अंदर नहीं लिखते, वो हेडिंग्स लिख देते हैं। तो हेडिंग्स आपने बिल्कुल नहीं लिखनी, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हमने ड्रैग करके ये आप कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस प्रैक्टिकल की जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है या समझाई है कि किस तरह इस तरह वर्कशीट बनाते हैं और किस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं, एरिया को किस तरह फार्मूलास लिखते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।